जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर 9 लेकर के आया हूं। इससे पहले मैंने 8 मॉडल पेपर करा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो जा कर के देख लें दोस्तों। तो दोस्तों, आइए मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मॉडल पेपर आर्मी स्टडी बुक से है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, हम अपना प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे मॉडल पेपर में भाग 1 है, जिसमें है सामान्य ज्ञान। तो इसका पहला प्रश्न है, तेलुगु में जून जुलाई में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बोनालू। नोट पॉइंट है दोस्तों, बोनालू त्यौहार तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा में कोडाक उत्सव दिसंबर में। नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव 1 से 10 दिसंबर में। गुजरात में कच्छ महोत्सव रणोत्सव अक्टूबर फरवरी महीने में। अगला है महाराष्ट्र, इसमें गुड़ी पड़वा ये मार्च में मनाया जाता है। राजस्थान में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव दिसंबर या अक्टूबर में। कर्नाटक में कंबाला भैंस दौड़। केरल में बिशु। मेघालय में बांग्ला उत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में लोसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे बैरकपुर छावनी में फांसी दी गई थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगल पांडे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल। दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत का शिशु यानी कि बाल लिंगानुपात 919। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है दोस्तों। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी का है। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात दमन एवं दीप में है। पुडुचेरी में है 1037 और दमन और दीप में है 618। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरविंद अडिगा ने 2008 में अपना प्रसिद्ध पुरस्कार विजेता उपन्यास कौन सा लिखा था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द वाइट टाइगर। तो द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा द्वारा 2008 में प्रकाशित उपन्यास है। 2008 ईस्वी में इस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य के क्षेत्र में मैन बुकर पुरस्कार मिला। अरविंद अडिगा के अन्य उपन्यास हैं लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे, एमनेस्टी। अन्य पुस्तकें हैं 20 पेज की आत्मकथा, वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ये भीमराव अंबेडकर की। द पीकॉक गार्डन, अनीता देसाई की। दोस्तों, इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान के भाग 4 का में किसका उल्लेख है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2025 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहन यादव। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूबाई छगनभाई पटेल हैं। गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। राजधानी है इसकी भोपाल। प्रमुख नेत्र हैं जवारा नेत्र, मटकी नेत्र, फूलपत्ती नेत्र, भगौरिया नेत्र, कर्मा नेत्र, आहरी नेत्र। प्रमुख त्यौहार हैं गढ़ल्या, भगौरिया, हरिरी, चेतियागिरी महोत्सव, ध्रुपद उत्सव, लारूकाज उत्सव, मांडू उत्सव, मंडई, कागसार, नीरजा, लोकरंग, पीरबुदान, खजुराहो नेत्र महोत्सव। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बोधगया। तो गौतम बुद्ध
गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए हैं। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। महापरिनिर्वाण कुशीनगर यूपी में। अगला प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का जन्म स्थान बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोविंदवाल, तरनतारन। तो सिख संप्रदाय के संस्थापक व प्रथम गुरु गुरु नानक देव। जन्म ननकाना तलवंडी पाक में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। गुरु अर्जुन देव इन्होंने अमृतसर में हरिमिंदर साहब मंदिर की नींव रखी। इसके बाद कालांतर में इस मंदिर में रणजीत सिंह ने सोना जड़वाया, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। जन्म इनका गोइंदवाल तरनतारन पंजाब में हुआ। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह हैं। जन्म इनका पटना में। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मरुस्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लूनी। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। लूनी नदी का प्राचीन नाम लवणवती है। लूनी नदी थार के मरुस्थल में प्रवाहित होती है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान गुजरात। लूनी नदी का समापन कच्छ का रण गुजरात में होता है। लूनी नदी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। लूनी नदी की सहायक नदियाँ जवाई, जोजरी, सुकरी, बांडी, गुहिया है। निम्नलिखित में से कोलार गोल्ड फील्ड्स किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक में। तो कर्नाटक कोलार गोल्ड फील्ड्स KGF भारत के कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में एक खनन क्षेत्र है। स्वर्ण धातु ये कर्नाटक में पाई जाती है। टिन छत्तीसगढ़ में, हीरा मध्य प्रदेश में, चांदी राजस्थान, यूरेनियम झारखंड, जादूगोड़ा खान। अगला है दोस्तों लौह अयस्क उड़ीसा, बॉक्साइट उड़ीसा। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका बचपन का नाम मूल शंकर। गुरु इनके ब्रिंजानंद जी थे। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। 1883 में ईस्वी में अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवांगी सिंह। तो दोस्तों शिवांगी सिंह सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारतीय नौसेना में कार्यरत पायलट हैं। 2 दिसंबर 2019 को पहली महिला भारतीय नौसैनिक पायलट बनी। जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था इनका। अगला प्रश्न है, शिवांगी सिंह राइफल उड़ाने वाली एकमात्र महिला पायलट हैं। नोट पॉइंट है, भारतीय वायुसेना की महिला लड़ाकू पायलट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला अवनी चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रिकेट। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, थालगाड़ व बोहरगाड़ भारत में कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा भाग 1 जिसमें था सामान्य ज्ञान वो कंप्लीट होता है। अगला है भाग 2 जिसमें है सामान्य विज्ञान। तो इसका पहला प्रश्न है तन्यता का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खींचना। तो दोस्तों तन्यता किसे कहते हैं, किसी ठोस पदार्थ को तनाव डालने पर खींचकर उसका आकार बदल लेना उसे तन्यता कहते हैं। तन्य पदार्थों को आसानी से खींचकर तार बनाया जा सकता है, उदाहरण के लिए सोना और चांदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संतृप्त का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस और या गाढ़ा। संतृप्त दोस्तों किसे कहते हैं, एक मिश्रण जो किसी दिए गए तापमान और दाब पर किसी पदार्थ को अवशोषित या भंग
करने में असमर्थ है। ऐसे कार्बन यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कोई दोहरा या तीहरा बंधन नहीं होता है, उसे भी दोस्तों संतृप्त कहते हैं। अगला है दोस्तों बल का मात्रक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, और दाब का मात्रक पास्कल, शक्ति का मात्रक वाट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है दोस्तों। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जाइलम व फ्लोएम का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संवहनी ऊतक। संवहनी ऊतक यह ऊतक परिवहन का कार्य करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, जाइलम या दारू जल का परिवहन, फ्लोएम भोजन का परिवहन। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जलीय जीव श्वसन में लेते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, O2। O2 लेना व CO2 छोड़ना। प्रत्येक सजीव पादप व जंतु श्वसन में O2 लेता है तथा CO2 छोड़ता है। पादप प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेते हैं तथा O2 छोड़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कोश का झिल्ली की भित्ति को किसे देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों माइक्रोस्कोप क्या होता है, सूक्ष्म या छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखना, उसे माइक्रोस्कोप से द्वारा देखा जाता है। टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को बड़ा करके देखना। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत सिग्नल में बदलना। सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापना। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला न्यूमेरिकल है, यदि घर में 220 वाट व 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध बताइए। तो दोस्तों इसमें हमारे लिए बी दिया है 220 वोल्ट, आई दी है 0.25 एम्पियर, आर पूछ रहा है। दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा आर बराबर B/I। इसका मान रखकर हल करने पर इसका आंसर आ जाएगा 880 ओम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 880 ओम। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सुचालक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा। ऊष्मा का सुचालक हीरा मानव शरीर धातुएं। ऊष्मा का कुचालक प्लास्टिक, रबड़, कांच, ऊन, कपड़ा आदि। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन का अपर रूप है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फुलरीन। तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन है। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप कोयला, चारकोल, कोक, काजल आदि दोस्तों। अगला प्रश्न है, जैविक घटक हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाणु। तो दोस्तों परितंत्र के जैविक घटक उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, जीवाणु व कवक। परितंत्र के अजैविक घटक ताप, नमी, जल, वायु, मृदा आदि। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसमें जड़ से नया पौधा बन जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शकरकंद। जड़ से सीरस, शीशम, शकरकंद। तने से आलू, अदरक, अरबी, प्याज, लहसुन, गन्ना, गुलाब आदि। पत्ती से दोस्तों वायु फिल्म, पत्थर चट्टा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को मापते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किलोवाट घंटा में। विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा जिस पर विद्युत के उपकरण कार्य करते हैं उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। गणना किलोवाट घंटा में, 1 किलोवाट घंटा में 1 यूनिट, 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रव अवस्था में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिनका आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है। तो दोस्तों ठोस होते हैं, उनका आकार निश्चित, आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित। द्रव इनका आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है। गैस इनका आकार भी अनिश्चित तथा आयतन भी अनिश्चित होता है दोस्तों। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राना टिग्रिना। तो होमो सेपियस मानव, पावो क्रिस्टल मोर, मस्का मक्खी को कहते हैं, पायसम सेटाई बब मटर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कारण ठोस में विसरण दर द्रव से कम होती है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ठोस का अधिक घनत्व है। ठोस में प्रबल अंतराणविक बल, ठोस में अणु पास पास हैं। तो दोस्तों ठोस अंतराणविक बल सबसे अधिक, अंतराणविक दूरी सबसे कम, घनत्व सबसे अधिक। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा भाग 2 भी कंप्लीट हुआ, जिसमें था सामान्य विज्ञान। तो हमारा भाग 3 है, जिसमें है गणित। तो आइए इसे भी देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है 3/7 माइनस 1/7 को सरल करने पर भिन्न में कौन सा मान होगा। तो दोस्तों इसे सरल करने पर इसका मान जब दोस्तों बटे में बराबर भी होते हैं तो इसका लासप्पा हो जाएगा दोस्तों 7। तो 3 में से 1 गया 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2/7, जो कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों 5/2 का लघुत्तम सामर्थ्य क्या होगा। तो दोस्तों इसका एलसीएम पूछ रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों संख्या 23 + 22 + 24 का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों ये तो बहुत सरल प्रश्न है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए 69। इसे जोड़ने पर 69 आ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा एक कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, उनमें से 30 लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं, तो उनके मध्य का अनुपात क्या है दोस्तों। तो दोस्तों लड़का प्लस लड़कियां 65 हैं, लड़कियां लड़के यदि 30 तो 35 होंगे, अतः लड़का लड़कियों का अनुपात 35:30 हो जाएगा। तो दोस्तों इसे काटने पर इसका अनुपात आएगा 7:6। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7:6। अगला प्रश्न है दोस्तों 4000 रुपये पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों हमारे लिए मूलधन दिया है, मूलधन दिया है 4000, दर दी है 5%, समय दिया है 5 वर्ष। तो दोस्तों हमारे लिए साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो इसका सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इसका मान इसमें रखकर हल करने पर इसका सही आंसर आ जाएगा साधारण ब्याज बराबर 1000 रुपये। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 200 किताबों के एक समूह में 65% हिंदी है, शेष किताबें यदि अंग्रेजी की हैं तो अंग्रेजी की किताबों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों 200 का 65% बराबर हिंदी है, हिंदी किताबें निकल जाएंगी दोस्तों। अतः 200 को 35% बराबर अंग्रेजी, तो 200 × 35/100। तो इसे हल करने पर इसका सही आंसर हो जाएगा 70, जो कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा एक्स में एक्स थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 55 डिग्री। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि 3 संख्या का औसत 12 है तथा पहली व दूसरी संख्या क्रमशः 10 व 11 हैं, तो तीसरी संख्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 15। तो अगला प्रश्न है दोस्तों भिन्न 3/4 को प्रतिशत में लिखो। दोस्तों आपको पता ही होगा भिन्न को प्रतिशत में लिखने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 75%। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 24:30 को सरलतम रूप में लिखो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे 6 से काट देंगे, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4:5। अगला प्रश्न है दोस्तों संख्या 10, 5 व 3 का औसत क्या होगा। दोस्तों आपको पता ही होगा औसत का सूत्र होता है योग बट्टे संख्या। तो इसका योग हो जाएगा 18 और संख्या है 3। तो इसे काटने पर इसका सही आंसर 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 5 भुजा से घिरी पाँच भुजा से घिरी सम पंचभुज का परिमाप यदि 600 मीटर है तो भुजा का माप क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा इसमें परिमाप दिया है 600 मीटर, ए बराबर निकालना है। दोस्तों इसका हो जाएगा 5a = 600। तो a = 600/5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 मीटर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा n भुजा में विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा n × n-3/2। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है तो परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों r बराबर 14 मीटर दिया है, तो परिमाप होता है 2πr। तो इसका मान रखने पर 2 × 22/7, पाई का मान 22/7 रखने पर गुणा r का मान 14, तो ये 7 से ये कट जाएगा। तो दोस्तों इसका 2 दूनी 4, इसकी 22 गुणा कराएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 88 मीटर।
इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जो कि है त्रिकोणमिति से tan 20 डिग्री बटे cot 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो tan 90 माइनस 70 थीटा बराबर cot 70 थीटा cos 70 डिग्री हो जाएगा, cot 70 डिग्री। तो दोस्तों cot 70 से cot 70 कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा भाग 3 था जिसमें था गणित, वो भी कंप्लीट हुआ। अगला है भाग 4 जिसमें है तर्क शक्ति, जिसे रीजनिंग बोलते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है 4, 9, 25, 49। तो अगला कौन सा सब वो आएगा अक्षर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 121। क्योंकि दोस्तों यह 4 में प्लस की, तो दोस्तों ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का। तो दोस्तों अगला जो होगा वो होगा 11 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 121। क्योंकि यह क्रम है जो दोस्तों वो अभाज्य संख्याओं का क्रम है, इसलिए दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा बाई ई बी एच एस। तो अगला प्रश्न क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा KP। आइए इसका हल देखते हैं। तो इसका हल है दोस्तों विपरीत व +3। तो इस प्रकार दोस्तों विपरीत +3 KP आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है हमारा मोहन एक पंक्ति में दाएं से 13वें स्थान पर तथा बाएं से 20वें स्थान पर है, कुल पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 32। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में H व R के मध्य का अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा M। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है एक कक्षा में 15 विद्यार्थी एक दूसरे को पेन बांटते हैं, बताओ कुल कितने पेन बटेंगे, कुल कितने पेन बांटे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 210। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये मॉडल पेपर पूरा हुआ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।